अपना बचा हुआ एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज मीडियन जो है बहुत फेवरेट रहा है एग्जाम सेटर्स का, और बिल्कुल भी इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। और स्पेशली जहाँ पर मिसिंग टर्म आ जाती है तो वहाँ पे तो हमें इसमें डील करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 8 वापस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ क्लासेस दे रखी हैं हम लोगों को, 0 to 100 दिया है, 100 to 200 दिया है, 200 to 300 दिया है, 300 to 400 दिया है, 400 to 500 है। एग्जाम्पल 8 आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। और 900 to 1000 ऐसा दे रखा है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज हम लोग को दी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है हम लोगों को। फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लेते हैं, 2 है, 5 है, x है, इसके अलावा 12 दिया है, 17 दिया है, 20 है, उसके बाद y दे रखा है, इसके बाद 9 है, 7 है, 4 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 8 है जो हमें दिया हुआ है, और इस पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें मीडियन फाइंड, सॉरी मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। बिकॉज मीडियन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, उसने बोला है मीडियन इज इक्वल टू 525, देन फाइंड x एंड y। मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है हम लोग, ठीक है ना। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एज यू कैन सी नए पैटर्न के हिसाब से 5 मार्क्स में भी आ सकता है, केस स्टडी के फॉर्मेट में भी हमें दिख सकता है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं अपनी मीडियन में, दैट इज के हम लोग पहले CF निकाल लेते हैं। CF सबको मालूम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब हम यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 2 7। अब यहाँ पर x का वैल्यू तो दिया नहीं है, सो वी विल राइट 7 + x। इसी तरीके से आप एक एक फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड कर करके लिखते जाएंगे तो 19 + x हो जाएगा। फिर हम लोग वापस फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 36 + x हो जाएगा, 56 + x हो जाएगा, 56 + x + y हो जाएगा, उसके बाद 65 + x + y हो जाएगा, 72 + x + y, और उसके बाद हमें दे रखा है 76 + x + y। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप लोगों को मालूम है कि CF के बाद हमारा जो दूसरा काम होता है वो n/2 फाइंड करने का होता है, और n/2 के बाद हम लोग मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न हमारा बदल रहा है। द रीजन इज कि पहली बात तो मुझे n का टोटल वैल्यू मालूम ही नहीं है, और अगर मान लो मुझे n का टोटल वैल्यू यहाँ पर दे भी रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो अगर 100 का मैं n/2 करके 50 निकाल भी लेता हूँ, तो वो 50 से मुझे मीडियन क्लास के बारे में क्या आइडिया हो सकता है। आपको मालूम है कि जो भी हमारी n/2 की वैल्यू आती है उसके जस्ट बाद वाली CF हम लोग देखते हैं, जिससे कि हमें मीडियन क्लास का पता चलता है। लेकिन आप यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि 50 के जस्ट बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनमें से कौन सी है। वो 36 + x भी हो सकती है। मान लो अगर 6x का वैल्यू आपका 20 है, क्योंकि हमें तो नहीं पता x का वैल्यू क्या है, तो अगर हम मान लें कि हमारे x का वैल्यू 20 है यहाँ पर, तो 36 + x जो है मेरा वो 56 हो जाएगा। तो ऐसे केस में 50 के जस्ट बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 + x बनेगी, और मीडियन क्लास 400 to 500 आएगी उस केस में। लेकिन अभी हम सब यहाँ पर ये कुछ भी यूज करने वाले नहीं है। उसका रीजन ये कि हमें ऑलरेडी मीडियन दे रखी है। दूसरी बात, और अगर n/2 हमने 50 फाइंड किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 के जस्ट बाद वाली CF कौन सी है, तो वो 56 + x भी हो सकता है। अगर सपोज हमारे x का वैल्यू जो है वो 14 से कम है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि 50 से जस्ट बाद वाली वैल्यू में 56 + x में मिल जाए। अब ऐसे में ये सब करने की आपको जरूरत नहीं कि आप n/2 फाइंड करें और उसके बाद आप देखें कि इसके जस्ट बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। You can directly see from the median
दैट द मीडियन इज 525। अच्छा, मीडियन क्लास बताती क्या है हमें? मीडियन क्लास हमें ये बताती है कि हमें पता ही नहीं है सर हमारी मीडियन कहां पर है। भाई जब हम n/2 करते हैं और n/2 करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे जस्ट बाद वाली CF हम लोग देखते हैं, तो उस CF वाली रो में हमारी मीडियन क्लास हम लोग बोलते हैं कि वो जो CF वाली रो है वो हमें बता रही है कि हमारी मीडियन क्लास है। लेकिन मीडियन क्लास से हमें मीडियन का पता नहीं चलता, हमें ये पता चलता है कि मीडियन जो है इस क्लास के कहीं ना कहीं बीच में है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो अगर मेरी मीडियन क्लास ये निकल कर आती है, हालांकि यहाँ पर यही है, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से है। अगर मान लो आपकी मीडियन क्लास ये निकल कर आती है, तो ऐसे केस में आपको ये नहीं पता चलता कि मीडियन क्या है, आप ये कहते हैं कि भाई जो मीडियन है हमारी वो 500 to 600 के बीच में, ये मतलब है मीडियन क्लास का। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये कि ऑलरेडी मीडियन 525 दी है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो 500 और 600 के बीच में लाया कर रही होगी। और जिन दो रेंजेस के बीच में, जिस क्लास के बीच में मीडियन लाया करती है हमारी, वही मीडियन क्लास होती है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इस 525 को देख के हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारी जो मीडियन क्लास है, वो मीडियन क्लास क्या है हमारी, वो मीडियन क्लास हो गई हमारी 500 to 600। और जैसे ही हमें मीडियन क्लास का पता चलता है, वैसे ही हम लोग सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा फॉर्मूला है मीडियन को फाइंड करने का, दैट सर इज, हाँ बोलो बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर तो से आप रिपीट मीडियम के करता बारे हूँ। में बता रहे थे। बिल्कुल सर, मीडियन के बारे में मैं ये बता रहा था कि हमारी जो मीडियन है वो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। तो इस केस में हमें n/2 करके जस्ट बाद वाली CF देखकर मीडियन क्लास को फाइंड नहीं करना है, जैसा मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में समझाया। ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी हमें यहाँ पर मीडियन दे रखी है। तो मीडियन क्लास का मतलब क्या है? मीडियन क्लास का मतलब है कि मीडियन हमारी इस रेंज के अंदर है। जैसे हम कह रहे हैं कि सपोज हमारी मीडियन क्लास 800 to 900 आती है, मान लेते हैं अगर, तो ऐसे केस में इसका मतलब ये है कि मीडियन जो है वो 800 और 900 के बीच में लाया कर रही है। तो मीडियन जिन दो रेंजेस के बीच में लाया करती है, जिस क्लास के बीच में लाया करती है, उसे हम मीडियन क्लास कहते हैं। तो यहां पर तो हमें ऑलरेडी मीडियन दे रखी है 525, सो वी कैन डायरेक्टली सी कि जो हमारी मीडियन है वो हमारी 500 to 600 के बीच में लाया कर रही है। इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास डायरेक्टली यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगी, जो 500 to 600 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। अब जैसे मोड में हमें मॉडल क्लास ढूंढनी होती थी, तो मॉडल क्लास जब मिसिंग टर्म की हमने बात की मोड में, तो वहां पे मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखकर जो है आप मॉडल क्लास फाइंड कीजिए। वहां मैंने सीधा आपको बता दिया था कि देखो ये मोड दे रखा है और जो मोड है वो इस क्लास के बीच में पड़ रहा है, इसका मतलब मीडियन क्लास वही हो जाएगी, मॉडल क्लास वही हो जाएगी। और सिमिलरली इस केस में जब 525 दे रखी है मीडियन, तो हमारी मीडियन क्लास 500 to 600 हो गई, बिकॉज हमारा 525 500 to 600 के बीच में लाया करेगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो जैसे ही हमारा मीडियन क्लास आइडेंटिफाई होता है, हमें साफ साफ मालूम है कि हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो फॉर्मूला याद होने के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर इन सबका मीनिंग क्या है और ये किस किस को जो है रेफर कर रहे हैं इस पूरी टेबल में। तो जैसा कि हमें मालूम है कि L का मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट होता है, और लोअर लिमिट किसकी लोअर लिमिट? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है यहाँ पर वो 500 हो गई, सबको मालूम है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जब हम n/2 का वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा n/2 100/2 यानी कि 50 आएगा। ठीक हो गया?
इसी तरीके से जब हम CF का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कि जो CF होती है यहाँ पर वो कौन सी CF है। तो मोस्ट कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो मीडियन क्लास की CF ही यहाँ पर ले लेते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स को कि जब हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करते हैं तो हम n/2 के जस्ट बाद वाली CF देखते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूले में CF रख रहे हैं तो फॉर्मूले वाली CF वो CF है जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी मीडियन क्लास क्या है, आपकी मीडियन क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है। और इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF कौन सी है, 36 + x। पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो हाँ CF सर। है, जो फॉर्मूले में जो CF हम लोग रखते हैं वो फॉर्मूले में जो CF रखी जा रही है उसका मीडियन क्लास से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कभी भी फॉर्मूले में मीडियन क्लास की CF नहीं आएगी, ऐसा याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? फॉर्मूले में जो हम CF रख रहे हैं यहाँ हाँ सर, पर क्लियर हो गया। वो CF कभी भी मीडियन क्लास की CF नहीं होगी, वो हमेशा मीडियन क्लास से एक पहले वाली क्लास की CF है। और गलती से भी मीडियन क्लास की CF मत रखना, ये मोस्ट कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं और हमेशा गड़बड़ होती है। यहाँ पर यहीं पर गड़बड़ होती है। दूसरी एक सबसे बड़ी गड़बड़ स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि मीन का कॉन्सेप्ट बच्चा मोड में लगा रहा है, मोड का कॉन्सेप्ट मीन में लगा रहा है, और उसके बाद सारी चीजें मिक्स कर देता है क्योंकि ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही चलता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बस। तो इसी बेसिस पर अगर हम देखें तो हमने CF आइडेंटिफाई कर लिया 36 + x। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारी F है वो क्या है। जो F है हमारा, वो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। जो हमारी F है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट क्लियर हुआ? और फर्दर आप देखिए तो एक ही वेरिएबल बच गया h, और h आपको मालूम है कि वो क्लास इंटरवल को शो कर रहा है, तो हमने वहां पर क्लास इंटरवल 100 लिख दिया, हमें मालूम है कि क्लास इंटरवल 100 है। सो नाउ वी कैन इजीली solve for the value of the median by putting these values in the formula. अब ऐसे केस में एक चीज और हमें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। ये सारी चीजें जब तक बच्चे के माइंड में जो है नहीं चलती हैं, जैसे आप किसी चीज को विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, आपको आगे के 2-3 स्टेप्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप अंधेरे में तीर चलाने जैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में निशाने पे लगने का चांस बहुत ही कम है। तुक्का तुक्के से लग जाए तो अलग बात है, और इसीलिए मोस्टली बच्चों को 2-3 स्टेप लिखने के बाद वो फंस जाते हैं, वो अटक जाते हैं वहां पर, कहते हैं हमें समझ ही नहीं आता सर हम क्या करें, हमारा पेन ही नहीं चलता है। तो आपको आगे के स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, तभी आप आगे का काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात हम लोग को क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, और हम लोग सीख चुके हैं कि जब 2 अननोन वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस भी होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया? हुआ या हाँ नहीं? सर, एक बात और हो गया आपको सर। मालूम है कि लास्ट में ये जो CF निकलती है, ये लास्ट वाली CF का टोटल जो है, ये जो लास्ट वाली CF की वैल्यू है ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अगर आपको मालूम हो तो मैंने बताया ये पहले, ये क्रॉस चेक करने का भी तरीका है, हालांकि यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं दे रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अगर टोटल यहाँ पर सही लिखा है तो डेफिनेट सी बात है कि 76 + x + y का वैल्यू हमारा 100 के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर ही लास्ट वाली CF लिखी होगी जो 900 to 1000 की रेंज में है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जो पहली इक्वेशन हम लोग यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं वो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x + y = 24। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो भाई मैं फिर से बता देता हूँ कि ये कैसे बन रहा है, ये पहली इक्वेशन कैसे सेट हो रही है। भाई आप सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, आप सारी वैल्यूज को ऐड कीजिए, उनका टोटल 100 आना चाहिए। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो उनका टोटल 76 + x + y आएगा जो 100 के इक्वल होना चाहिए। और यहीं से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो वैल्यू है
यहीं से हमारी ये इक्वेशन बन रही है, ये वाली देखो। पॉइंट क्लियर हुआ? 76 प्लस एक्स हाँ प्लस, सर। भाई 76 प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू 100 के इक्वल होना चाहिए। काव्य समझ में आ रहा है आपको? यस सर। भाई देख ले, अगर कोई गड़बड़ हो तो बता देना अभी, ओके सर। क्योंकि इतना इजी नहीं है, इतना समझ रहे हो उसको। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 24 है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम अपनी मीडियन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है हमारी मीडियन कितनी है, 525। अब हमें अपना फॉर्मूला रखना है, उसकी वैल्यूज रखनी है हमें यहाँ पर। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी, 500 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर n/2 का वैल्यू कितना है, n/2 का वैल्यू 50 है। CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू 36। ब्रैकेट में रख रहा हूं बिकॉज आप समझ सकते हैं कि पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो साइन चेंज करने में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो जब लिखोगे गलत तो सॉल्व कैसे करोगे सही? ठीक है ना, सॉल्व भी गलत ही करोगे जब लिखो गलत तो। और यही सिली मिस्टेक्स है मैथमेटिक्स में जो बच्चों को परेशान करती हैं, और फिर बच्चे कहते हैं सर हमसे मैथ्स नहीं हो रही। छोटी छोटी एरर्स हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं अपना। तो n/2 का वैल्यू 50 है, CF का वैल्यू हमारा 36 प्लस एक्स है, वो मैंने रख दिया वहां पर। और f का वैल्यू हमारा 20 है, नीचे मैं डिनोमिनेटर में रख देता हूँ। इंटू एच करना है, इंटू एच आपको मालूम है 100 है यहाँ पर, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को फाइट है वैल्यू रखने में तो पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ लो, मैंने फॉर्मूले में रख दिया वैल्यू। नो सर। अब इसको सॉल्व करते हैं सर। ये 500 इधर ले आओ, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा 14 माइनस एक्स। ठीक है, 14 माइनस एक्स, और नीचे हमारा 20 है डिनोमिनेटर में। नीचे क्या है, 20 है डिनोमिनेटर में, और उधर क्या हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सके इसको। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब यहां तक क्लियर हो गया यस सर। तो फर्दर हम लोग देखते हैं कि ये 20 से वो 100 कट जाएगा। क्या मिलेगा हमें, 25 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू 5। वो 5 में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 70 माइनस 5x ऐसा मिलता है मेरे को। फर्दर हम लोग जो है x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5x का वैल्यू कितना है, 5x का वैल्यू 35, 35 नहीं 45, 45। और x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू हमारा 9 आया। अगर हमारे x का वैल्यू 9 आया है तो हमारे y का वैल्यू कितना होगा? हमें मालूम है कि x प्लस वाई हमारा 24 है। x प्लस वाई हमारा 24 है, तो यहां से y का वैल्यू कितना निकला, 15 निकला। क्लियर हुआ सबको? यस सर। भाई वो पहली इक्वेशन में रख दिया ना, लिख देता हूँ, हाँ लो इसे सर। भी लिख देता हूँ। नाउ पुटिंग वैल्यू, जैसा तुम्हारे स्कूल में लिखवाते हैं, ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये रख दिया हमने, अब सॉल्व कर लेना इसको जो भी आना है। क्लियर हो गया? यस सर। भाई कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं, इतना इजी तुम इसे समझ रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के लिए मोड में अप्लाई करके देखते हैं, और उसमें अप्लाई करके देखते हैं मीन में। हालांकि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं तो वो तो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो चलो पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, मिसिंग टर्म का ही। आपकी एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका? हाँ सर। ठीक है सर, आगे आइए सर। मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी तो आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर ही लोगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। यार अगर ये भी सॉल्व नहीं हो रहा बच्चे से तो फिर क्या होगा? जो सबसे जो है स्लो बच्चे हम लोग कह सकते हैं, स्लो लर्नर है, वो भी इसका रट्टा मार के पास हो जाते हैं अच्छे से। लेकिन इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना जरूरी है, अदरवाइज आप हमेशा फंसोगे इसमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी आपको लग रहा होगा ये बड़ा इजी है,
लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आपका पेन नहीं चलेगा, और आपने किए होंगे क्वेश्चन तो आपको पता लग रहा होगा आपका पेन नहीं चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है लिखने की, टीचर को देख नहीं रहा। आप तो अपने आप को देख रहे हो ना, खुद को धोखा देना तो सही नहीं है। 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 हो गया, 50 to 60 हो गया, और बस इतना ही दे रखा है, बस इतना ही दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं सर। फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 5x 20, अभी पूछूंगा मैं सबसे 15y5। अब बताओ क्या करें, कहाँ पे क्या करें अभी बताओ भाई। मीडियन दे रखी है हमें, मीडियन दे रखी है, Yes, sir. मीडियन क्या दी हुई है, मीडियन पढ़ के बता क्वेश्चन में क्या दी है मीडियन। मीडियन क्या दी है क्वेश्चन में, मीडियन दे रखी है 28.5, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो बेटा ऐसे केस में सबसे पहले क्या करें हम लोग, बोलो बोलो काव्य भैया बोलो। अब तो बैडमिंटन खेलने भी नहीं जा रहे हो, Yeah. है ना, अब तो पढ़ाई कर Yes. लो थोड़ी सी। लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने सब पढ़ रखा होगा तो अच्छा अच्छा रहेगा सब आपके साथ, है ना। अभी गड़बड़ करोगे टेस्ट में तो फिर पेरेंट्स भी कहेंगे छोड़ो यार 2-4 महीने के लिए, फिर उससे भी परेशान हो जाओगे। तो इसलिए सीएफ बताओ, यहाँ पे सीएफ क्या है, सीएफ निकालेंगे। बोलो सीएफ क्या होगी, 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा। बोलो अगली सीएफ क्या है, अगली सीएफ है 40 प्लस एक्स। अगली सीएफ क्या होगी, क्या होगी, 40 प्लस एक्स 40 plus x plus y. प्लस वाई, और फिर होगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सो दिस इज आवर सीएफ। और देखो टोटल दे रखा है क्या, क्या टोटल, अरे यार ये बड़ा गड़बड़ है, ये सब गायब हो गया है ना। प्लस वाई, और यहाँ पर दे रखा है, इसको हटाऊंगा तो सब गायब हो जाएगा। वाई प्लस एक्स प्लस 45 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देख के हाँ बताओ सर। कि मीडियन हमें दे रखी है, अच्छा टोटल भी दे रखा है, टोटल 60 दे रखा है भाई, हाँ सर। फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 दे रखा है। अभी सारी वैल्यूज आप लोग ही बताओगे कि सारी वैल्यूज क्या हैं, इसलिए क्रॉस चेक करते रहो साथ साथ में, फिर तुम बोलते नहीं हो कुछ में पूछना हो तो। ये 60 दे रखा है, तो जरा यहाँ पर बताओ कि हमारी फ्रीक्वेंसी की टर्म में पहली इक्वेशन क्या बनेगी। आपको मालूम होगा कि x प्लस वाई प्लस 45 किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। जो 60। लास्ट वाली CF आती है वो नीचे टोटल के बराबर होती है, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू 15 हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो गई। हाँ सर। यार फिर हद होती है, x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ऐसा हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन जनरेट हो गई यहाँ पर। अब बताओ क्या करें, बोलो सर क्या करें मीडियन बोलो। क्लास। अभी मीडियन क्लास। ये हमारी पहली इक्वेशन जनरेट हो गई। अब हम मीडियन क्लास यहाँ पर फाइंड करेंगे। काव्य भाई बता मीडियन क्लास क्या होगी यहाँ पर। सर समझ नहीं आ रहा। मीडियन क्लास क्या होगी,
क्या समझ नहीं आया? ये x प्लस वाई 15 समझ नहीं आया? नहीं सर, वो तो ठीक है, मीडियन कैसे निकला? मतलब मीडियन तो 28.5 कैसे हुआ? दे रखा है भाई सवाल में, बुक नहीं है आपके पास? पेज नंबर 287 देखो, ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर ओके सर। 2, एक्सरसाइज 14.3, पेज नंबर हाँ सर, मिल 287। गया मिल गया मिल तो गया। भाई वहां पे दे रखा है ना मीडियन 28.5, अगर मीडियन ही नहीं दे रखी होगी तो मैं एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालूंगा? यस सर, बस वही समझ गया। अब समझ में आ गया? यस सर। तो बताओ फिर मीडियन क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास क्या होगी बताओ? बोलो भाई बोलो, कितनी देर लगती है? सर 20 to 30। भाई मीडियन क्लास पता लगाने के लिए सिर्फ आपको अभी यहाँ पर आपको n/2 वाला सिस्टम नहीं यूज करना है। मैं कितना समझा रहा हूँ आपको चिल्ला चिल्ला के, अभी यहाँ पर वो n/2 वाला सिस्टम यूज नहीं करना है। यहाँ पर आप सिर्फ ये देखो कि 28.5 किस रेंज में पड़ रहा है, 20 to 30 की रेंज में पड़ रहा है 20 ना, to 30। तो बस वही हो गई मीडियन क्लास। यस अभी सर। इसमें इतना क्या सोचना है? अब फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला है आपका लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF। अभी मुझे टाइम मिला तो मैं ये भी बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आता है, अपॉन F इंटू H। ये है सर हमारा फॉर्मूला मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला मेरे को यूज करना है, तो उससे पहले मुझे ये सारे वेरिएबल्स तो पता होने चाहिए ना जो मैंने यहाँ पर ऊपर यूज किए हैं। तो देखो जरा हमारी लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर? यस सर। लोअर लिमिट है हमारी 20। 20। ऐसी ढूंढो जरा n/2 का वैल्यू कितना होगा? n/2 का वैल्यू होगा 60/2 यानी कि 30। ठीक है, इसी तरीके से देखो हाँ सर। CF, कौन सी CF लेनी है यहाँ पर? काव्य कौन सी CF लेनी, जल्दी बता। पूछो मत सर, कुछ बताते रहो, बस पूछो मत। तो 5 plus x। काव्य कौन सी CF लेनी है? 5 + x। कौन सी CF रखते हैं यहाँ फॉर्मूले में? कौन सी CF रखते हैं भाई? वो CF रखते हैं, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, वो CF यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF है। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF कौन सी है? 5 + x। तो बस फिर वो रख दो। अब इसी तरीके से बोलो, यहाँ पर F का वैल्यू क्या है? F कौन सी 20 फ्रीक्वेंसी है? F मतलब मीडियन फ्रीक्वेंसी, क्लास की। कौन सी फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो 20 है। ठीक है, हाँ सर। और H का वैल्यू कितना है? H मतलब क्लास इंटरवल जो बोले तो 10 है। अभी समझ में आया? अभी भी हाँ गड़बड़ है? सर। भाई मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारी मीडियन क्लास क्या है? हमारी मीडियन क्लास 20 to 30 निकल कर आई। क्यों निकल कर आई? क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि मीडियन 28.5 है, वो इस रेंज में लाया कर रही, तो यही मीडियन क्लास हो गई। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारी F होती है फॉर्मूले में, वो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारी F ही हो गई। ये 60 हमारे N का वैल्यू हो गया। H का वैल्यू ऐसे ही आपको दिख रहा है कि वो 10 होगा क्योंकि क्लास इंटरवल 10 है। फिर मैं ये आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि जो CF हम फॉर्मूले में रख रहे हैं, वो CF बच्चे बार बार गलती करते हैं, वो CF बच्चे मीडियम क्लास की CF रख देते हैं। भूल के भी मीडियम क्लास की CF नहीं रखनी है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि फॉर्मूले में जो CF रखनी है वो मीडियम क्लास से जस्ट पहले वाली CF होगी। मीडियम क्लास की CF भूल कर भी फॉर्मूले में मत रख देना।
ओके सर। मीडियन क्लास वाली सीएफ का रोल सिर्फ मीडियन क्लास को ढूंढने में यूज होता है। वो हम तब कर रहे हैं जब हम n/2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि n/2 के जस्ट बाद वाली सीएफ कौन सी है, उससे हम लोग मीडियन क्लास का पता लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? कुछ हाँ समझ सर। में आया? मैं फिर एक दूसरा हाँ एग्जाम्पल सर। भी करवा देता हूँ, अभी फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश करो। तो अब हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गई, हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। देखो मैं ऑलरेडी मीडियन का वैल्यू दे रखा है 28.5, तो 28.5 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूले वाली वैल्यू के। जरा रखो फॉर्मूले वाली वैल्यू यहाँ पर। लोअर लिमिट क्या है हमारी? 20 प्लस n/2 का वैल्यू हमारा कितना है? 30। जब तक पहले वैल्यू निकालोगे नहीं तो फिर उसको कैसे रखोगे? इसलिए पहले उसको सजा के वहां पे दिखा के रख दो कि हाँ साहब ये है वैल्यू। टीचर भी खुश हो जाता है, उसे भी पता चलता है यार कि देखो बच्चे को क्लैरिटी है और उसने अच्छे से लिखा है। ठीक है। और देखो नीचे हाँ f का सर। वैल्यू कितना है? f का वैल्यू आपका 20 इंटू h कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। सेम चीज तो कर रहे हैं जो पीछे किया था, अभी इसमें है ही क्या है। आप लोग तो अपनी जगह ठीक करते हो, बट टीचर तो वही दकियानुसी सोच वाले हैं ना, है ना भाई। कन्वेंशनल वो जो 50 साल पहले उनके टीचर ने उनको पढ़ाया था, वही धक्के से पढ़ाए जा रहे हैं, वही एक ही काम सिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही होगा, एक ठस्सा बना लिया कि हाँ ऐसे ही सिखाना है बच्चे को, ऐसे ही सीखेगा बच्चा। अरे बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करो ना। अब सर यहाँ पर 20 इधर आ जाता है हमारा। इजी लैंग्वेज में तो समझा दो, कम से कम कर तो लेगा ही अपने आप। तो सर हम इसको सॉल्व करते हैं। 20 हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। देखो 8.5 रह गया, इधर क्या मिलेगा हमको? 20 प्लस, अरे 20 को हमने शिफ्ट कर दिया ना, यहाँ क्या मिलेगा हमको? 25 माइनस एक्स। ठीक है। अपॉन में हाँ हमारा सर। 20 है, और इधर इंटू 10 है हमारा। ऐसा है। ठीक हो गया। अब सर इसको यस सर। सॉल्व करेंगे तो वो 10 से 20 कट जाएगा, नीचे 2 आएगा। वो 2 मैं इधर क्रॉस कर दे रहा हूँ, 8.5 में भेज दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया। हाँ सर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 17। 8.5 इंटू 2 17 हो गया। क्रॉस में आ गया इधर 25 माइनस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? 25 माइनस 17 यानी कि 8। x का वैल्यू 8 आया तो y का वैल्यू 7 होगा सर। 15 माइनस 8 यानी कि 7 हो जाएगा। अरे भाई इक्वेशन 1 देखो ना यार। हाँ सर। अभी क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नोट नहीं आ रहा, तुम लोग पता नहीं कर लिया। नोट हो गया सर। इतना इजीली क्यों ले रहे हो यार? इतनी छोटी छोटी चीजें तो हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बोलो तो मैं मीडियन का एक और छोटा सा सवाल आपको करवा देता हूँ, बता दो सर। है ना, प्रैक्टिस और हो जाएगी तुम्हारी। अब इसमें कोई और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 एक बार बता दो। ठीक है सर 3 बता देता हूँ, बट 3 के लिए पहले हमें वो मोर देन और लेस देन सीखना पड़ेगा पहले। ओके सर। तो हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके सर। भी कम ही रह गया, चलो। 42 45 दिया है, 45 टू 50 दिया है, 52 55 दिया है, 55 टू 60 दिया है, 60 टू 65 दिया है, 65 टू 70 दिया है, 70 टू 75 दिया है।
फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है सर, फ्रीक्वेंसी दी है 2 3 8 6 6 3 2, टोटल 30 है। तो ये हमारे n की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पहले CF निकालेंगे, CF निकालो फटाफट, फटाफट निकालो, टाइम नहीं है। 2 5 5 और 8 13, 13 and 6 19, 19 and 6 25, 25 and 3 28, 28 and 2 30। और यहाँ से क्रॉस चेक होगा कि ये जो 30 आ रहा है, ये जो 30 आ रहा है, ये 30 टोटल n के बराबर होना चाहिए, इससे क्रॉस चेक हो जाता है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमें n/2 निकालना है। n/2 यानी कि 30/2 बोले तो 15 आया, ठीक है, 15 आया। अब n/2 निकालने के बाद क्या करना है, n/2 निकालने के बाद आपको देखना है कि इस CF वाली टेबल में 15 के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इस टेबल में देखो 15 से जस्ट बड़ी 55 to 60। 19 जो है वो 15 से जस्ट बड़ी है। अब बड़ी तो 25 भी है, 28 भी है, 30 भी है, लेकिन हमें ये वैल्यू लेनी है, ये वाली, ठीक है भाई, जो 15 से जस्ट बड़ी है। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो मीडियन क्लास है, दैट मीडियन क्लास इज 55 to 60। तो जैसे ही हमें मीडियन क्लास पता चलती है, हमें लोअर लिमिट पता चल गई कितनी, बोलो जल्दी, लोअर लिमिट 55, ठीक है। हमारी CF कितनी हुई, हमारी n/2 कितना हुआ, हमारा n/2 का वैल्यू हो गया 15। हमारे CF का वैल्यू कितना हुआ, हमारा CF जो है वो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, यानी पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 13 हुआ। मीडियन क्लास की CF 19 है, उससे पहले वाली 13। आपको सुन के ये सरप्राइज होगा कि यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज किया जा रहा है मीडियन को फाइंड करने के लिए, पर आप समझोगे नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया तो कैसे समझोगे। फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और हमारे h का वैल्यू कितना है, हमारे h का वैल्यू 5 है। तो अब आप इजिली मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन का वैल्यू फटाफट करो, टाइम खत्म हो रहा है। मीडियन का वैल्यू 55 प्लस क्या करोगे, 15 माइनस 13, ठीक है, अपॉन में क्या रखोगे, अपॉन में रखोगे 6, अपॉन में 6 रखोगे, इंटू h करोगे, इंटू h यानी कि 5। तो होपफुली इस फॉर्मूले में रख के आप अब इसकी वैल्यू को तो सॉल्व कर ही सकते, कम से कम नहीं कर पाओगे, अरे यार अब सॉल्व तो हो ही जाएगा। 10/6 आ रहा है, 10/6 मतलब हो गया तुम्हारा 56.66 ऐसे आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा मीडियन का वैल्यू हो गया। क्लियर हुआ सबको, रीजॉइन कर लो जरा 5-7 मिनट के लिए अगर चाहो तो, फिर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कल करना है तो कल कर लेंगे। अब जो कुछ भी बचा है वो आपके सिलेबस से बाहर है। जो आप ये बेलो वाला पूछ रहे थे ना, ये भी आपके सिलेबस से बाहर हो गया है। फिर भी आप पूछोगे तो मैं कल एक और दिन मीडियन को एक्सप्लेन कर दूंगा, कल ही करते हैं। ग्राफ टाइम भी 14.4 भी कराओगे आप? ग्राफ यार हट गया है लास्ट ईयर के हिसाब से, आप बोलोगे तो